Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is human respiratory system. निज़ाम तनफ़ुस के रिस्पायरेशन का प्रोसेस हमारे पास कैसे परफॉर्म होता है और ये प्रोसेस हमारे पास कैसे होता है। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम तो ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के ज़रिए हम इन्हेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, उस सिस्टम को हम नाम देते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब ब्रीथिंग हमारे पास एक अलग फिनोमेना है और रिस्पायरेशन हमारे पास एक अलग फिनोमेना है। ब्रीथिंग हमारे पास क्या होता है? ब्रीथिंग हमारे पास इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन हमारे पास एक अलग फिनोमेना है। ये हमारे पास क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज यूज फॉर सेलुलर फंक्शन। ये हमारे पास रिस्पायरेशन जो है ये बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है और उससे एनर्जी की प्रोडक्शन है और वो एनर्जी हमारे पास फिर डिफरेंट सेलुलर फंक्शन के लिए यूज़ होती है, तो उसको हम रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। लेकिन ब्रीथिंग हम सिर्फ इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को कहते हैं। ये जो इन्हेलेशन है, ये जो एक्सहेलेशन है, यानी जो ब्रीथिंग है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। मीन कि ये हमारे पास सेल से बाहर होता है और जो रिस्पायरेशन है ये हमारे पास सेल के अंदर होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंस है किसके दरमियान? रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ हम आते हैं कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में, वो हमारे पास नोज़ होता है। नोज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा है, ये जो बाहर आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारे पास नोज़ है। ये हमारे पास सारा का सारा नोज़ है। नोज़ यहाँ पर आप लोगों को दो सुराख नज़र आ रहे हैं, उन सुराख को हम नाम देते हैं नोस्ट्रिल्स का। इन सुराख को हम नोस्ट्रिल का नाम देते हैं और नोस्ट्रिल के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है इसको हम साइनस का नाम देते हैं या इसको हम कहते हैं नाज़िल कैविटी। अब इस नाज़िल कैविटी या नोस्ट्रिल्स, ये जो दो सुराख है, इनके अंदर हमारे पास छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हम सिलिया कहते हैं और इसके साथ साथ इनमें हमारे पास म्यूकल मेम्ब्रेन होता है। अब ये जो एयर है या ये जो हमारे पास म्यूकल मेम्ब्रेन है, ये क्या काम करते हैं? ये हमें डस्ट से बचाता है। यानी जो डस्ट पार्टिकल हमारे नाक के अंदर घुसते हैं तो ये इसको पुश आउट करते हैं। ये सिलिया, ये जो हेयर हमारे पास होते हैं, ये इसको पुश आउट करते हैं। तो ये तो नोज़ की बात हो गई। नोज़ होता है हमारे पास, यहाँ पर दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं और यहाँ पर नाज़िल कैविटी होती है जिनको हम साइनस का नाम देते हैं। अब सेकंड हमारे पास है फेरिक्स। फेरिक्स हमारे पास क्या होता है? तो फेरिक्स हमारे पास बेसिकली एक पासवे है। क्या है? जो हम नाक के ज़रिए सांस लेते हैं, तो ये सांस फेरिक्स के ज़रिए हमारे पास होती है और लेरिक्स तक पहुंचती है। अब फेरिक्स हमारे पास एक पासवे है जो नाज़िल कैविटी को यानी नॉस्ट्रिल और नाज़िल कैविटी को लेरिक्स के साथ मिलाता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पासवे है। हवा के लिए हमारे पास एक गुज़रगाह है। अब लेरिक्स हमारे पास क्या होता है? तो लेरिक्स भी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेसिकली वॉइस, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये वॉइस कौन पैदा कर रहा है? ये हमारे पास लेरिक्स पैदा कर रहा है। तो लेरिक्स हमें क्या देता है? हमें वॉइस देता है। लेरिक्स के ज़रिए हम आवाज़ निकालते हैं। लेरिक्स बेसिकली ये दो पर्दे होते हैं। जब ये दो पर्दे आपस में वाइब्रेट करते हैं तो इससे साउंड की प्रोडक्शन होती है और ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी इस हवा के लिए गुज़रगाह है, ये लेरिक्स। लेकिन इनका काम क्या होता है? ये वॉइस को प्रोड्यूस करता है। अब लेरिक्स के बाद जब ये हम सांस लेते हैं तो ये सांस ट्रेकिया तक पहुंच जाती है। ट्रेकिया तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर हमारे पास लॉन्ग होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर ये हमारे पास विद इसकी चौड़ाई होती है। ट्रेकिया आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रेकिया है।
ट्रेकिया। इसमें हमारे पास 16 सी शेप कार्टिलेज होते हैं ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया के अंदर हमारे पास 16 सी शेप कार्टिलेज होते हैं। सी शेप्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज होते हैं और वो 16 होती है। तो ये जो हवा है ये ट्रेकिया तक पहुंच जाती है। ये किस तक पहुंच जाती है, ये हमारे पास ट्रेकिया तक पहुंच जाती है। तो हमने सांस लिया नाक के ज़रिए, नाक से हमारे पास वो नाज़िल कैविटी तक पहुंच गया, नाज़िल कैविटी से फेरिक्स, फिर लेरिक्स, फिर हमारे पास ट्रेकिया तक पहुंच गया। अब अगली बारी है ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई हमारे पास वो पार्ट होता है जहाँ पर ये ट्रेकिया हमारे पास डिवाइड होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ब्रोंकाई है और इसके अंदर भी हमारे पास सिलिया होता है और म्यूकस होता है, यानी म्यूकल मेम्ब्रेन होता है। ये भी हमें प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, डस्ट पार्टिकल से। अब ये जो ब्रोंकाई है जब ये डिवाइड होते हैं तो ये हमारे पास एक लंग के अंदर घुसता है और दूसरा लंग के अंदर घुसता है। जब ये लंग के अंदर घुसता है तो फिर इसको हम नाम देते हैं ब्रोंकियोल का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक ब्रोंकियोल है और ये हमारे पास दूसरा ब्रोंकियोल है। अब ब्रोंकियोल के एंड्स पर आप लोगों को ये गुंचा नज़र आ रहा है, अंगूर के गुंचे की तरह आप लोगों को ये गुंचा जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास एयर सैक है। इसके अंदर हवा होती है और इसको हम नाम देते हैं अल्वेओलाई का। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है इस सिस्टम को हम नाम देते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम का। इस सिस्टम के ज़रिए ये जो सारा का सारा मिलकर इसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं और इस सिस्टम के ज़रिए हम सांस लेते हैं। अब यहाँ पर एक गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर होते हैं, तो ये बेसिकली अल्वेओलाई के अंदर होता है। और अल्वेओलाई क्या चीज़ है, ये जो ब्रोंकियोल होते हैं, ब्रोंकियोल के एंड पर हमारे पास क्या होता है, गुंचे होते हैं। अंगूर के गुंचे की तरह हमारे पास ये जो गुंचे होते हैं यहाँ पर एयर सैक्स होते हैं। इन एयर सैक्स को, ये जो गुब्बारे की तरह होते हैं, इसको हम अल्वेओलाई का नाम देते हैं। और बेसिकली जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो अल्वेओलाई के अंदर होते हैं। हमारे पास क्या होता है, गैसेस किस तरह एक्सचेंज होते हैं, अल्वेओलाई के इर्द गिर्द जो हमारे पास ब्लड होता है वो क्या करता है, वो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेओलाई को देता है, कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेओलाई को देता है। और एज अ रिजल्ट अल्वेओलाई क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजन देता है। ब्लड को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ब्लड क्या करता है, इस ऑक्सीजन को सारे सेल तक पहुंचा देता है। और जब अल्वेओलाई देखता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस चीज़ की जो हमारे पास आया है इसकी वैल्यू, इसका जो पीएच है वो हमारे पास बहुत ही कम है, तो ये कहता है कि ये तो मेरे जिस्म को तबाह बर्बाद कर देगा। तो ये क्या करता है, इस प्रोसेस को रिवर्स करता है। पहले हमारे पास क्या हुआ था, हमने सांस लिया नोज के ज़रिए, फिर फार्निक्स, फिर लार्निक्स, फिर हमारे पास ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और अल्वेओलाई तक पहुंच गया। ये प्रोसेस हमारे पास रिवर्स होता है। रिवर्स क्या कैसे होता है, अल्वेओलाई क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पुश आउट करता है। पहले हमारे पास अल्वेओलाई से ये कार्बन डाइऑक्साइड पुश आउट होता है, फिर ब्रोंकियोल से फिर ब्रोंकाई से फिर ट्रेकिया के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, फिर लेरिक्स, फिर फेरिक्स और फिर हमारे पास नोज के ज़रिए ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से क्या हो जाता है, एक्सेल आउट हो जाता है। और इसी तरह ये सिस्टम हमारे पास वर्क करता है। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास अल्वेओलाई है। ये जो गुंचे आप लोगों को नज़र आए हमारे पास अल्वेओलाई है। तो ये सारा का सारा सिस्टम क्या है, इस सिस्टम को हम नाम देते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, थैंक्स।